हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, मैट्रिमोनियल विवादों में आप देखते ही हैं कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी धोखाधड़ियाँ आपके साथ होती हैं। स्पेशली एक ऐसी स्टेज पर जहाँ पर आप भी चलो एग्री हो गए कि निपटा लेते हैं, कौन इन चक्रों में पड़े, और आप एक म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए एग्री भी हो जाते हैं और उस म्यूचुअल डाइवोर्स में कुछ पैसे भी आप दे देते हैं। ठीक है। और उन पैसों को देने के बाद जो सेकंड मोशन होता है वहाँ पर लड़की अपीयर ही नहीं होती, और लड़की वहाँ पे अपीयर नहीं होती तो आपका तो पैसा गया। अब उस पैसे की रिकवरी कैसे करें, डाइवोर्स भी नहीं मिला। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स की शुरुआत आपने कैसे करी। एक मामले के उदाहरण के बेस पर मैं आपको ये समझाता हूँ। अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमने एक म्यूचुअल डाइवोर्स पर लड़का लड़की दोनों को एग्री करवाया। एक अमाउंट फिक्स हो गया कि इस अमाउंट पर म्यूचुअल डाइवोर्स होगा। अब दोस्तों, जो हमने उसकी पिटीशन बनाई, क्योंकि लड़की 50% अमाउंट पहले मांग रही थी, और मैं आपको बताता ही हूँ कि जो अमाउंट आप पहले दे रहे हो वो आपका रिस्क है। तो हमने एक पिटीशन बनाई, उस पिटीशन में सब कुछ मेंशन करवा दिया, यानी ये मेंशन करवा दिया कि जो भी एक दूसरे का सामान है दोनों एक्सचेंज कर चुके हैं। ठीक। उसके बाद हमने मेंशन करवा दिया ज्वेलरी है वो दोनों एक्सचेंज कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये लिखवा दिया कि जो दोनों पार्टीज के केस हैं अगली डेट पर वो उसको वापस लेंगे। उसके बाद हमने उसमें यह भी मेंशन करवा दिया कि अगर अगली डेट पर ये लड़की अपियर नहीं होती है या अपनी सहमति वापस लेती है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 50% पैसा भी वापस करेगी। अब जो भी था, जो भी इन्फ्लुएंस था, लड़की ने सेकेंड डेट पर मना कर दिया कि नहीं, मैं तो कोर्ट में आती ही नहीं। अब तुम करो जो करना है, ले लो तुम डाइवोर्स, कैसे लेना है। और हमारे केस में क्या हुआ, हमारा 50% पैसा फंसा हुआ था। अब इस केस में देखो, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप में से कई सारे कॉल्स हमारे पास ऐसे आते हैं, तो आपको बता रहा हूं मैं कितना सिंपल है। देखो, अब लड़की ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको जाहिर सी बात है किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया होगा, तुम कहाँ ऐसे जा रही हो, तुम तो पुलिस में कंप्लेंट करो इनकी, इतना पैसा तो अपने आप देगा। पहली बात, अगर वो पुलिस में कंप्लेंट करेगी तो आपके ऊपर 406 नहीं बनती, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन पर उसका साइन है और उसने खुद फाइल की हुई है, और उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि सारा सामान उसको वापस मिल चुका है, सारे आभूषण उसको वापस मिल चुके हैं। 406 बनेगा नहीं। सेकेंड, ये क्लियर कट है कि दोनों पक्षकारों के बीच में ऑलरेडी समझौता हो चुका है और उसके बाद उस समझौते को ब्रेक करके वो वहां पर आई है। तीसरा, यह भी लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर चेक से उसको पेमेंट मिल चुका है और उसकी एंट्री भी आपके पास होगी। ठीक है। बहुत सारी चीजें। अब ऐसे मामलों में आपको करना क्या है, हमने सीधा जैसा आपको बोला कि सर ऐसा है 50% पैसा हमने दिया, हम जानते हैं कैसे दिया, हमने लोन लेके दिया, कर्जा लेके दिया, कैसे दिया, उसने मना कर दिया। अब इसमें क्या करना है, अब देखो, तो जज साहब ने बोला ठीक है, उस लड़की को नोटिस इशू करो, सबसे पहले तो उसको कोर्ट में बुलाओ, फिर देखते हैं। अब उस लड़की को नोटिस इशू हो गया कोर्ट से, तो पहले तो नेगेटिव वो कोर्ट में ही हो गई। अब सोचिए, अब अगर वो कोर्ट में आती है नोटिस के बाद खुद से, या फिर आएगी तो है ही कैसे भी आए, लेकिन जब कोर्ट में आएगी तो कोर्ट क्या बोलेगा, वो लड़की बोलेगी मुझे डाइवोर्स नहीं देना, कोर्ट कहेगा ठीक है तुम इनके पैसे वापस कर दो, यही तो होगा। या कोर्ट कह देगा कि पैसे भी लेके जाओ, नहीं ना, यानी उसको वहां से ऑर्डर हो जाएगा कि आप पैसे वापस कीजिए, और उसमें हमारे क्लॉज भी डला हुआ है, तो वो पैसा तो पहले हमारा रिटर्न आ जाएगा, इतना हमको पता है। अब एक दूसरी बात पकड़ते हैं कि उस लड़की ने मीन वाइल जाकर के हमारी कंप्लेंट भी दे दी पुलिस में, वही मारता पीटता ये करता वो करता, 498 वगैरह की। वहां से कॉल आया, सामने वाली पार्टी घबरा गई, एक लेमैन घबरा जाता है। मैंने उनको सिंपल एक बात बोली कि आप उनको बोलो कि हमारा समझौता हो चुका, एक एप्लीकेशन हम आपको बना के देते हैं, और उस एप्लीकेशन में सारी कथा आपकी लिख देते हैं, जो जो आपके साथ हुआ है सब चीज़ें लिख देते हैं, और वो लिखने के बाद आप जाकर के वहाँ पर रिटर्न में उनको दे दो, और उसके साथ में जो आपने म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया है उसकी एक कॉपी लग जाएगी, जो 1 लाख रुपए का आपने पेमेंट किया है वो बैंक डिटेल की कॉपी लग जाएगी, और ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड बाय पोस्ट भी सामने वालों को भेज दो, चाहे वुमेन सेल में, पुलिस स्टेशन में, जहाँ भी। अब ये रिकॉर्ड पे लेने के बाद वो कैसे एफआईआर दर्ज करेंगे वो हम देखते हैं। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, वहां पे उसको नोटिस इशू हो रखा है, उसकी भी एक कॉपी भेज दो कि ये ऑर्डर हो रखा है इसके खिलाफ। पुलिस मामला दर्ज नहीं कर पाएगी, और मान लेते हैं ठीक है कर दो मामला दर्ज 498 का, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, यूं क्वेश्चन होगा, यूं चला लो, कैसे चलाओगे, एक तो आप फ्रॉड कर रहे हो, और दूसरा 420 का केस आप पे अलग से होगा, ₹1 लाख लिए हैं और आप दे नहीं रहे हो, जब कोर्ट ऑर्डर करेगा आप दोगे, वो बात की बात है, उससे पहले आपके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और ये सब चीजों में मत पड़ो, सिंपल एक क्रिमिनल केस दर्ज करा दो। और दोस्तों बहुत सिंपल है, और अगर आपका 498 वहां लड़की बयान दे चुकी है फिर तो वैसे फंसी फंसी। तो लड़कियां जो भी ऐसा करती हैं दुर्भावना के साथ, उनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से चलना है। अगर एक बंदे ने ईमानदारी से आपको 50% पैसा दे दिया और 50% और देने को तैयार है, तो कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करनी, आपको परेशानी आ सकती है। देखो, लालच का कोई भी अंत नहीं होता, एक बार जो कमिटमेंट हो गई सो हो गई, आदमी को अपनी जुबान पर रहना चाहिए। तो इसलिए वाइफ को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो इस तरह से पलटती है तो ऐसा नहीं है कि वुमेन ने तो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ होगा, बस करने वाला चाहिए, सही तरीके से अगर करेगा तो आप फंस जाओगी। तो इसलिए बेहतर है
कि आप लीगल वे में जाके प्रॉपर तरीके से ईमानदारी के साथ इन चीज़ों को ख़त्म करें, ताकि ये चीज़ें आगे जाके और ख़राब ना हो। क्योंकि लड़के के पास अब इतना एविडेंस कलेक्ट हो चुका है कि वो आपको हाई कोर्ट में भी ले जाएगा तो वहाँ से भी न्याय लेकर के आ जाएगा, यानी अब उसको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको किस तरह से आगे मूव ऑन करना है ताकि दोनों ही पार्टीज को प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।